गुड मॉर्निंग बच्चे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूफ किए थे। आज आप लोगों को हम उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, जो परीक्षा के व्यू से यानी कि 5 नंबर से पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं। पहले हम इमेज बना दिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट करने के लिए पहले ही फिगर बना दिए हैं। ठीक है, तो फिगर बना क्या, तो पहले हम समझा फिगर समझ लीजिए क्या है फिगर। तो एक पहले हम लोग उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण जिसका प्रधान अक्ष क्या है, AC प्रधान अक्ष है। उसके बाद एक वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, वक्ता ध्रुव और फोकस के ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु रखे हैं जिसका नाम हम लोग AB रखे हैं। ठीक है, यह हमारा वस्तु है। वस्तु से एक किरण नहीं निकलता है, बहुत सारे किरण निकलता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहला किरण निकला जो प्रधान अक्ष के समांतर गई। प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद क्या होता है कि लोग क्या होता है, यानी कि टकराने के बाद वह वापस लौट जाते हैं। किधर वापस जाते हैं, तो ऊपर की ओर वापस लौट गए। देखिए इस तरीके से टकराया और वह ऊपर की ओर लौट गए। दूसरा किरण लिए हम लोग, एक किरण ये लिए BP, जो जिसको हम लोग किरण क्या है, ध्रुव पर, डायरेक्ट ध्रुव पर। तो हम जानते हैं ध्रुव पर पड़ने वाली किरण जितना डिग्री के एंगल से आते हैं उतना डिग्री के एंगल से वह वापस चले जाते हैं। यानी तो यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। ठीक है, और इसके बाद एक और हम लोग किरण यहाँ से, इस वस्तु से एक किरण निकला जो इमेजिंग करते हुए कहाँ पर पड़ा, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र पर इसलिए पड़ा क्योंकि वक्ता केंद्र में पड़ने वाले किरण क्या होता है, जिस पथ पे आती है उसी पथ पे वापस चली जाती है। तो यानी यह किरण जो आया इस पथ पे आया और इसी पथ वापस पुनः चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फिगर बना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस जो रे है उसे हम लोग इमेजिंग करके यानी कि काल्पनिक रूप से इसे हम लोग यहाँ पर कटान किए और इस किरण परावर्तित किरण को हम लोग यहाँ पे ले गए। जहाँ पर कटान तीनों क्या हुआ, तीनों रे एक दूसरे कट किया। तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, यहीं पे बना। और यह हमारा F है, यह हमारा वक्रता केंद्र है। इसमें ये फिगर था। इसमें भाषा कैसे लिखा जाता है, तो क्या है, पहले M है और M' उत्तल दर्पण है। तो माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस F है और वक्ता केंद्र C है। अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु AB रखा है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में, किसके, फोकस और ध्रुव के बीच में A', B' बनता है, जैसा कि ऊपर के फिगर में दिखाया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो जो चीज़ हम लोग यानी अवतल दर्पण सिद्ध करने के लिए किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। जैसे में ध्यान दिए, यहाँ से हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले नाम दे दिए हुए, नामकरण कर दे त्रिभुज। देखिए सबसे बड़ा एक, ध्यान दिएगा, पहला त्रिभुज AB, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ निर्माण हो रहा है। ध्यान दिएगा ABC इस तरीके से है ना, यानी तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज A', B', C में। ध्यान दीजिएगा क्यों, 12 त्रिभुज में से एक, ध्यान देखिए, एक त्रिभुज ऐसे ले लीजिएगा और एक त्रिभुज आपका मन होगा कि हाँ एक त्रिभुज बन गया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज है, एक बड़ा ABC बड़ा त्रिभुज है और A', उसी का त्रिभुज, उसी त्रिभुज के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका कुछ, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री की है। ठीक है, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, यह आपतित किरण है, इसे एंगल 2 मान लेते हैं, परावर्तित किरण है। ठीक है, सॉरी, ये आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, इसे एंगल 3 मान लेते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल A' के, एंगल A इक्वल होगा एंगल A' के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना। तो एंगल A बराबर होगा एंगल A', क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है,
उसके बाद ध्यान दिएगा कोण सी जो है बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाला त्रिभुज में। तो जो कोण दोनों त्रिभुज में, देखिए यह इस त्रिभुज के अंतर्गत भी कोण आता है और इस त्रिभुज के अंतर्गत ये कोण आता है ना। तो जो कोण दोनों कोण त्रिभुज में आएगा वह त्रिभुज कोण क्या कहलाते हैं? उभयनिष्ठ कोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी क्या चीज़ है? तो उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? यह हमारा उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते तो क्या होते? दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। यानी तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो पहली वाला वीडियो में बताए थे आपको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये भी जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुजों की जब संगत और समरूप हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या होगा? इसके लंब इसके अनुपात इस त्रिभुज के लंब के अनुपात में होगा। यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। उसके बाद इसका आधार क्या है? ए सी आधार है। बड़ा वाला त्रिभुज के एशियन आधार होगा, पूरा आधार होगा बड़ा वाला त्रिभुज का। और इसका आधार क्या होगा? ए डैश सी, यानी ए सी बटा ए डैश सी। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यह क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, सॉरी। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब त्रिभुज देखिए ए बी पी में क्या है? त्रिभुज एक त्रिभुज देखिए यहाँ ए है हमारा, ए बी पी इस त्रिभुज में, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में। अब लिखेंगे यहाँ अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो कोण 1 बराबर है कोण 2 के हम ले किससे? परावर्तन के नियम से, है ना। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, तो आपतन कोण परावर्तन कोण है ना, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 से। तो क्या चीज़ से? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका नाम देते हैं कोण 3 समझने के लिए। ध्यान दीजिए कि एक लाइन है, इसको ऐसे कट करेगा तो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। देखिए यह कोण ये कोण क्या होता है? यह कोण ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान यहाँ भी देखिए उसी प्रकार का है ना कि कोण 2 बड़ा होगा कोण 3 के, कोण 2 बड़ा होगा कोण 3 के। किस कैसी से? तो सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद कि जब कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 के, तो कोण 1 भी बराबर होगा कोण 3 के। क्योंकि LHS देखिए इसका LHS इसका RHS क्या है? इक्वल है, बराबर है ना। RHS इसका ऐसे LHS बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह एंगल कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि देखिए ए बी ये इस दोनों त्रिभुज के कोण ए कोण बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यह कोण इधर भी तो 90 डिग्री बनता है ना, बनता है कि ना बनता है। तो कोण ए बराबर होगा कोण ए डैश के, कोण ए बराबर होगा कोण ए डैश के। क्या चीज़ है? तो दोनों 90 डिग्री है। तो हम तो पता हो गया कि ना इस त्रिभुज के भी दो कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज को कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समरूप है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप है। तो इसका लंब क्या होगा? ए बी, इसका लंब क्या होगा? ए डैश बी डैश। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका आधार क्या होगा? ए पी, ऐसे बोल सकते पी ए लिख सकते हैं, पी ए
या इसको पी डैश है, पी डैश ए, इसका ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। उसके बाद ध्यान दीजिए कि इसका देखिए इस समीकरण 1 का समीकरण 2 से हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से तो बोल सकते हैं इसका एलएचएस बराबर है दोनों को, तो एलएचएस को हटा देंगे हम, दोनों आरएचएस को ही बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ दीजिएगा, इसको लिखिएगा यानी कि ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर होगा पी ए बट्टा पी डैश ए के, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, पी डैश ए के, ये बराबर आ गया हमारा। अब जो देखिए ए सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ऊपर इसको समझाने के लिख रहे हैं, यानी ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर आपका हो जाएगा ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी, यानी ए पी प्लस पी सी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ए पी प्लस पी सी। अब ध्यान दीजिए ए डैश सी, तो ए डैश सी निकालना होगा, तो ए डैश सी निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पी सी में से हम लोग पी डैश ए को घटा देंगे, पी सी में से पी डैश ए को घटा देंगे। जब हमको ए डैश सी निकालना होगा इतना दूरी, तो हमको क्या करना होगा, पी सी में से ए डैश पी को घटा देंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यानी कि ए डैश सी बराबर, ए डैश सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी पी सी माइनस पी डैश ए, पी सी माइनस पी डैश ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पी ए हमको पता है, पी ए क्या है, पी ए वस्तु की दूरी है, तो पी ए हमारा पता है यहाँ पर है, क्या होगा डायरेक्ट यू लिख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में, उसकी दूरी से चिन्ह परिपाटी हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को लिखते हैं, ए सी बराबर क्या लिखते हैं, ए पी प्लस पी सी बट्टा ए डैश सी बराबर क्या लिखते हैं, पी सी माइनस पी डैश ए। उसके बराबर होगा हमारा पी ए, पी ए को हम लोग पी ए ही छोड़ देते हैं, ठीक है, पी ए को हम लोग पी ए ही छोड़ देते हैं। और ध्यान दीजिएगा पी डैश ए फाइंड करना है, तो क्या उससे लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश सी, है ना। तो हम लोग लिख देंगे इस पी डैश से ही रहने देते हैं, क्या पी डैश से क्या है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, रहने देते हैं। तो देखिए ए पी, अब हम लोग चिन्ह परिपाटी से समझ लेंगे, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, तो यानी पी ए जो होगा वो क्या होगा, पी ए वस्तु की दूरी है तो यू होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा पी डैश ए क्या है, पी डैश ए क्या है, यह हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्लस भी माइनस होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि यानी अवतल दर्पण क्या है, यह दाएं साइड है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा हमें किसका जरूरत पड़ेगा, अब पी डैश हो गया, पी डैश ए हो गया, पी ए हो गया, पी सी देख लेते हैं, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता क्या होता है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो क्या होगा प्लस 2f हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पी एफ की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पी एफ क्या होगा, फोकस दूरी है तो ये प्लस एफ हो जाएगा। तो यही मान हम लोग पुट यहाँ पे करेंगे, तो ए पी कितना है, पी ए माइनस यू है तो हम लोग माइनस यू लिखेंगे, और प्लस पी सी कितना आपका है, तो 2f है तो 2f लिखेंगे, दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा पी सी कितना है आपका, 2f है तो 2f प्लस 2f माइनस पी डैश ए कितना है, पी डैश ए तो प्लस भी इक्वल टू पी ए कितना है आपका, तो माइनस यू है, पी डैश ए कितना है, प्लस भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस है तो डट छोड़ देते हैं, माइनस यू प्लस 2f से बराबर होगा, माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2f माइनस भी कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस भी करते हैं। तो देखिए यू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू भी प्लस 2f भी
बराबर माइनस 2FU माइनस प्लस UV। ध्यान दीजिएगा, तो 2FV प्लस माइनस प्लस 2FU हो जाएगा बराबर, इसमें माइनस हो जाएगा प्लस में, UV प्लस 2UV, प्लस में UV है ही है, इधर आएगा तो प्लस में UV, 2FV प्लस 2FU इक्वल टू 2UV। वो सब अवतल प्रोडक्ट क्या था, हम लोग UVF से भाग किए थे, यहाँ पर 2UVF से भाग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर 2UVF से भाग देने पर, 2UVF से भाग देने पर, यहाँ तो हम लिख सकते हैं 2FV बटा 2UVF प्लस 2FU बटा 2UVF बराबर 2UV बटा 2UVF। ठीक है, कैंसिल यहाँ पर क्या होगा, 2F से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल, V से V कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, U से U, V से V। हमारे यहाँ क्या बचेगा, 1 बटा U प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा F। तो हम लोग का यही तो प्रूफ करना है, यानी हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।